हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ ऋचा, और आप सभी लोगों का स्वागत है ऋचा की उड़ान में। तो काफ़ी लंबे समय हो गया हमें वीडियो अपलोड किए हुए, तो मैं आप लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। आप लोगों के कई सॉल्यूशंस आते रहे, कई कमेंट्स आते रहे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब हम वीडियो फिर से बनाना कंटिन्यू करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके ऐसे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जो भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि भारत में क्या क्या उनकी प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि भारत में पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, द्वीप देखने को मिलते हैं, और हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यही सब विविधताओं से मिलकर के हमारा भारत देश बना है। भारत में जिस प्रकार से राजनीतिक विविधता है, ठीक उसी प्रकार से भारत की खुद एक भौगोलिक विशेषता है, भौगोलिक विविधता है। तो चलिए आइए हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वत, प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वतों में सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट नेम आते हैं वो है हिमालय। हिमालय जो है वो टोटल कितने राज्यों में फैला हुआ है वो हम आपको लिखवा देते हैं। जैसे इसमें यूनियन टेरिटरी को भी हम यदि हम जोड़कर बताएं तो उसमें जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और अब हम राज्यों की ओर बढ़ते हैं। ये है दो यूनियन टेरिटरी हो गई, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम राज्यों की बात करें तो इसमें आ जाएगा हिमाचल, उत्तराखंड, और जो यदि हम देश की बात करें तो वहाँ पे नेपाल, भूटान भी आ जाते हैं। तो लेकिन हम भारत के राज्यों की बात करें तो इसमें आ जाएगा उत्तराखंड के में पश्चिम बंगाल, और पूर्वोत्तर के 8 राज्य, ये कितने हो गए? 8 राज्य। ये 8, 9, 10, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 11 राज्य और 2 यूटी में कौन फैला है? हिमालय। ठीक है, जो 8 राज्य की यदि हम बात करें तो उसमें आ जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम। हाँ, बस इतने ही ये राज्य आते हैं। तो ठीक है, इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। हिमालय हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। विंध्याचल पर्वत ये प्रमुख एक इम्पोर्टेंट डिवाइडर के रूप में काम करता है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से अलग करता है। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। ये कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वैसे लगभग में से थोड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, जो कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कैमूर पहाड़ियों के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब विंध्याचल के बाद में ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत, ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ये भी कहाँ पर है? ये है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में ये फैला हुआ है। ठीक है, और यदि हम इसके बाद में बात करें तो अरावली एक प्रमुख पर्वत के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अरावली कहाँ पर है? अरावली है राजस्थान में। कहाँ पे मिलेगा देखने? राजस्थान में। ये एक अवशिष्ट बलित पर्वत है। इसका मतलब है जिस प्रकार से हिमालय जो है न्यू फोल्ड माउंटेन, मतलब ये नवीन बलित पर्वत है, ठीक उसी प्रकार से जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो प्राचीन बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये हमने कुछ प्रमुख पर्वतों की बात की है, जिसमें हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वत आ जाते हैं। दक्षिण के भी हैं कुछ, जैसे कि यदि हम बात करें तो नीलगिरी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? 3 राज्यों में विस्तृत है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल।
केरल, ये 3 राज्य हैं जहाँ पर ये प्रमुख पर्वत अवस्थित हैं। ठीक है, नीलगिरी। यदि हम इसके बाद में बात करें पठार, जो भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है ना, पठार, ये प्रमुख भारत की दूसरी भौगोलिक विशेषता। पठार ज्यादातर कौन से मिलेगा, लेकिन दक्कन का पठार एक इम्पोर्टेंट पठार है, दक्कन का पठार। ठीक है, ये पठार क्या है, दक्कन का पठार है, ये भारत में एक प्रमुख रूप से इसकी अपनी एक भौगोलिक विशेषता रखता है। उसी प्रकार से हम मरुस्थल की यदि हम बात करें, मरुस्थल, तो मरुस्थल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें राजस्थान में। कहाँ पे इम्पोर्टेंट रूप से, राजस्थान में, राजस्थान में। और यदि हम बात करें कुछ द्वीप की, तो भारत में जैसे कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। ये क्या है, ये प्रमुख द्वीप समूह है भारत के, प्रमुख द्वीप मतलब कई द्वीपों से मिलकर के बना है अंडमान, कई द्वीपों से मिलकर के बना है लक्षद्वीप। इसी प्रकार से दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी की यदि हम बात करें तो कुछ उसके एरियाज हैं वो समुद्र में भी है, मतलब उस द्वीप के रूप में भी है। ठीक है, तो भारत की ये प्रमुख जो 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मरुस्थल और द्वीप। ठीक है, तो आज हमने भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जाना। अगले हम जो टॉपिक बनाएंगे इनको हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हमें आगे बढ़ने में बढ़ावा मिलता है और आपके साथ जुड़े रहने का एक मौका मिलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।